जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्या के बारे में ऐसा बोला जाता है कि भगवान शक्ति के अधीन है, इसलिए आधार रूपी ईश्वर बिना शक्ति के रह ही नहीं सकती। और जिसके अंदर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों का समावेश है, उस अपनी शक्ति के बिना ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान और शक्ति परस्पर एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसलिए कहा गया है कि कामाख्या परम तीर्थम, कामाख्या परम तपः, कामाख्या परमो धर्मः, कामाख्या परमागति, कामाख्या परम वित्तम, कामाख्या परम पदम, विभावेव्य मुनि श्रेष्ठ न पुनर्जन्म भाग्य भावेत। हे मुनीश्वरों, कामाख्या सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, कामाख्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, और कामाख्या सर्वश्रेष्ठ धर्म है, कामाख्या परम गति है, कामाख्या सर्वश्रेष्ठ धन है तथा कामाख्या परम पद है। इस प्रकार की भावना करने वाले का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे पहले मां कामाख्या भगवती आद्य शक्ति महामाया के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। इसीलिए कहता हूं कि कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इस प्रकार से मां कामाख्या का स्तवन करने से इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होगा, यह निश्चित है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, धर्म प्रेमी बंधुओं से, कि आप भी जो तंत्र का गढ़ है मां कामाख्या देवी, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कामाख्या देवी, उनकी शरण में आप चले जाओ, ताकि आपका इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। आवागमन का चक्कर यानी बार बार पुनर्जन्म होना, किसी स्त्री के उदर में रहना और फिर स्त्री की योनि से बाहर निकलना, यह बहुत पीड़ादायक, आत्मा के लिए पीड़ादायक समय होता है। इससे आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए बारंबार 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 मां कामाख्या के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आपका इस संसार में आने जाने से मुक्त हो जाओगे, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परम मुक्ति हो जाएगी, परमानंद में विलीन हो जाओगे, उस परम शक्ति में ही समाहित हो जाओगे। इसके लिए मां भगवती जगत जननी महादेवी का स्तोत्र मनुष्य को रोजाना बोलना चाहिए, स्तवन करना चाहिए, और इस समस्त संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबका मान सम्मान करना चाहिए। ओम भगरूपा जगन्माता सृष्टि स्त्री लयनविदा 10 विद्या स्वरूपात्मा यो निर्मा पातु सर्वदा। कोणत्रय युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता यो निर्मा पातु सर्वदा। कात्रिकी कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम मुक्ति मुक्ति प्रदा योनि यो निर्मा पातु सर्वदा। वीर्य रूपा शैलपुत्री मध्य स्थाने विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठा यो निर्मा पातु सर्वदा। यो निर्मध्ये महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा यो निर्मा पातु सर्वदा। कल्याणादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुःखलभ्या यो निर्मा पातु सर्वदा। सदा शिवो मेरु रूपे यो निर्मध्ये वस्ते सदा। केवल्यद्या काम मुक्ता यो निर्मा पातु सर्वदा। सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता। सर्व प्रसव करती तम यो निर्मा पातु सर्वदा। सर्वतीर्थमयी योनि सर्व पाप प्रणाशिनी
सर्वगेहे स्थिता योनि यो निर्मा पातु सर्वदा मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तथा आरोग्यदा वीररता पंच तत्वयुता सदा योनि स्रोतम इदम प्रोक्तम य पठेत योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता इति योनि स्रोतम संपूर्णम। तो इस प्रकार से मां भगवती कामाख्या देवी की स्तुति करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जिससे इस आवागमन के चक्कर से, इस लोक से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। कामाख्या परम तीर्थम, कामाख्या सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। और कामाख्या परम तपः, यानी कामाख्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। कामाख्या परमो धर्म है, यानी कामाख्या सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और कामाख्या परमागति ही, यानी कामाख्या परम गति है। कामाख्याम परम वित्तम, यानी कामाख्या सर्वश्रेष्ठ धन है, इससे बढ़ के कोई धन नहीं है। और कामाख्या परम पदम, यानी कामाख्या परम पद है। विभाव्यम मुनि श्रेष्ठम न पुनर्जन्म भाग भावेत, यानी इस प्रकार की भावना करने वाले का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता है। बोल कामाख्या माई की जय। त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रीम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम। चौम ओम ओम वशट हठ, चौम ओम वशट, चौम ओम वशट, चौम ओम वशट, चौम ओम वशट, चौम ओम वशट हठ, चौम ओम वशट हठ। ये मां भगवती के तंत्रात्मक मंत्र है, जिनको दीक्षा लेने पर ही मनुष्य इनका प्रयोग कर सकता है। गुरु से दीक्षित होना आवश्यक है। और गुरु से दीक्षित होने के बाद में पूर्ण रूप से उनका सप्ताभिषेक होना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ही इन मंत्रों का वो जप कर सकता है, हवन कर सकता है, तभी इसके योग्य बनता है। इस प्रकार से ये सब चीजें कालिका पुराण में लिखी गई है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।